हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आइए, आज फिर संडे वर्शिप है। आज फिर हम आपके लिए एक नया वचन लेकर के आए हैं और हम वचन जो सुनेंगे, आज का जो वचन है वो है वचन परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर को हम कैसे खोजें। आज ये वचन में यही सब बताया जाएगा और आइए हम सब इस वचन को सुनेंगे, ध्यान से अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि हम परमेश्वर के करीब जाने वाले बन सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले वचन के लिए प्रार्थना की ओर चलेंगे। प्रभु की दासी हमारे बीच में वो प्रार्थना करेगी। सुना सीधे वचनों से बातचीत करना प्यारे प्रभु, जो वचन हमारे लाए प्यारे प्रभु जी, उस वचन को हम सब सुनने वाले बड़े प्यारे प्रभु, उसको अमल करने वाले बड़े प्यारे प्रभु जी, और एक दूर से उतारने वाले बड़े प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं पिता पवित्र आत्मा महान सामर्थ्य मेरे खुदा जिंदा खुदा प्यारे प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम आपका शुक्रिया अदा करते, सेनाओं के वात्रा धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा। अगला समान तेरे हाथ में सौंपते प्यारे प्रभु, जो और भी कोई बाण भाई आना चाहता प्यारे प्रभु जी, उन्हें सही सलामत हमारे बीच में लेकर आ प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते कि हम सब इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा करने वाले बड़े प्यारे प्रभु जी। और जब कोई अर्थ स्तुति में प्यारे प्रभु के अर्थ स्तुति सब यीशु के नाम तो दूर करना प्यारे प्रभु जी, और आपके भजन प्यारे प्रभु सब सुनने वाले बड़े प्यारे प्रभु जी, महान सामर्थ्य प्यारे प्रभु, जो कोई दुखी बमाला चाह रहे प्यारे प्रभु, आप उनको चुनाई देना प्यारे प्रभु जी, कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर प्यारे प्रभु, मतलब धन्यवाद करते हूँ, तारीफ करते हैं पिता पवित्र आत्मा। अगला समान तेरे हाथों में सौंपते, आप हमारी प्रार्थना सुन कबूल करे, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में से हम कुछ बातें सीखेंगे। अभी हमने जो गीत भजन गाए प्रभु की महिमा करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए, तो हमें जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, तो हमें आत्मा सच्चाई के साथ उसकी बंदगी करना जरूरी है। हालेलुया। तो बाइबल में से आज हम कुछ वचन सीखेंगे और वचन का विषय है हमें परमेश्वर को ढूंढ की खोज करना। हालेलुया। परमेश्वर को जो है हमें उसकी खोज करना और उसको ढूंढना। हालेलुया। तो बाइबल में से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, उसको यहाँ रखते हो, यहाँ जाकर बोल रखा है। दूसरा इतिहास निकालेंगे हम उसका 15 अध्याय में 1 और 2 वचन को पढ़ सकते हैं। जिसके पास बाइबल है तो पढ़ सकते हैं उसको, पहला और दूसरा वचन। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेश के पुत्र अजरियल में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर कितने वचन पढ़े बाइबल में से, याद है किसी को? 15 में 1 और 2 वचन को हम यहाँ पर पढ़ रहे बाइबल में से। दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। तो अब वचन का विषय मैंने आपको क्या बताया था कि हमें परमेश्वर की खोज करना है, उसको ढूंढना है। हालेलुया। अब यहाँ एक राजा जो है, राजा के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। राजा जो है ये आसा राजा है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया राजा आसा के विषय में यहाँ पर है। तो हो सकता है इस राजा के विषय में अगर यहाँ पर वचन में लिखा कि जब तक उन्होंने राजा ने प्रभु को नहीं ढूंढा तो वो प्रभु से दूर थे और परमेश्वर इनसे दूर था। लेकिन यहाँ पर इन वचनों के द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं, इन वचनों के द्वारा हम यहाँ पर सीख सकते हैं। सबसे पहले वचन में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया के में समा गया। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा था, पुराने नियम के अंदर भी यहाँ पर बताया गया कि जो पवित्र आत्मा जो था, तब राजा परमेश्वर का जो आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया। हालेलुया। अजरिया के अंदर प्रभु का आत्मा उतरा, उसके अंदर समा गया।
और तब यहाँ पर जो है हम देखते हैं इस दूसरे वचन के अंदर यहाँ पर लिखा है, और वह आशा से भेंट करने निकला। कौन निकला यहाँ पर आशा से भेंट करने के लिए? यहाँ पर बाइबल बताती ओदेद का पुत्र अजरिया, जिस वक्त आत्मा उसके अंदर आया और आत्मा ने अगुवाई करके राज आशा के पास जाना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ओदेद का जो पुत्र है अजरिया, उसके पास उसको समझाने के लिए। किस लिए गया? उसके पास परोठे खाने के लिए जाते। उसके पास ये जो परोठे खाने के लिए जाता है ना मोदी आजकल अमेरिका के अंदर, वो परोठे उसको बहुत महंगे पड़ेंगे। यहाँ पर राजा के विषय में बताया गया, वो भी एक राजा है। अगर ईमानदारी के साथ प्रभु को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर विश्वास नहीं करते, तो एक दिन परमेश्वर का क्रोध ऐसा क्रोध उतरता है, उस क्रोध को कोई सहन नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी पिछले दिनों में परसों हम वचन को पढ़े थे, बाइबल में सदोम अमोरा के बारे में वचन को पढ़ रहे थे। जिस वक्त परमेश्वर का क्रोध उस सदोम अमोरा के ऊपर उतरा, तो वहां पर सिर्फ एक ही इंसान बचाया गया था, और वो था लूत। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस राजा के विषय में, यहाँ पर इसका मतलब ये प्रभु से दूर होगा, तभी यहाँ पर बताया, क्योंकि परमेश्वर ने जो है अजरिया को वहां पर भेजा। यहाँ पर बाइबल बताती है आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। कहता हे यहूदा और सारे बिन्यामीन मेरी सुनो। तभी इसको परमेश्वर ने वहां पर भेजा, क्योंकि ये दलदल की कीच में और पाप और गुनाह के अंदर दबे थे। आज हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। एक कहावत बुजुर्ग कहते थे, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, कहता है उसको दाल के बराबर भी उसको नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है इस राजा ने ऐसे समझा होगा, राजा ने परमेश्वर को ऐसे समझा होगा है कि जैसे मुर्गी के बारे में बता दाल के बराबर, तो ऐसे ही समझता होगा। लेकिन यहाँ पर अजरिया को वहां पर भेजा गया, वो कहता है, यहाँ पर वो कहता आशा से और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। वो क्यों वहां पर उनको बताने के लिए गया? ये क्यों बार बार हम वचनों को पढ़ते, अर्पण के विषय में वचन पढ़ते, तोबा के विषय में वचन पढ़ते हैं, अपने टाइम टेबल को सही ले आओ, क्यों इन बार बार इन बातों को बताया जाता? इसलिए बताया जाता क्योंकि हम आखिरी समय में चल रहे हैं। हम इस संसार के अंदर आखिरी समय के अंदर हैं। अगर आप अभी भी अपने समय को नहीं सुधार रहे, अपने आप को नहीं बदल रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर ऐसा हो जाओगे जैसे सदोम अमोरा का जो है हासिल हो। तो इसलिए यहाँ पर बाइबल यहाँ पर बताती, फिर क्या कहता है, सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुम्हें मिला करेगा। यहाँ पर कहता तब वो तुम्हें मिल जाएगा। यही मैं आपको बता रहा था कि आज का जो हमारा वचन का विषय है, हमें परमेश्वर की खोज करना, उसको ढूंढना है। विषय यही आज हमारा वचन है। और जब तक हम प्रभु को नहीं ढूंढेंगे, जब तक प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अर्पण के साथ नहीं चलेंगे, हुक्मों का पालन नहीं करेंगे, प्रभु के वचनों में नहीं चलेंगे, उसको नहीं पुकारेंगे, तो आपको वो कैसे मिलेगा? हालेलुया। आपको कभी नहीं मिल सकता बगैर पुकारे। हम छोटे बच्चे यहाँ चर्च में हैं, बच्चे खेल रहे बड़े आराम से बच्चे खेल ले। जब इनको भूख लगेगी तब इनको पता लगेगा, अपने इनके माता पिता को पता लगेगा, अब बच्चे मेरे रोने लगे, अब इनको कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम प्रभु के चरणों पर बैठ के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आहें भर भर के उसको पुकारेंगे, तौबा के साथ, अर्पण के साथ उसको पुकारेंगे, तो एक दिन प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और जिस वक्त आप प्रार्थना करोगे तो समझो आप प्रभु को ढूंढ रहे हो, प्रभु को पुकार रहे हो, प्रभु आपके नजदीक आ रहा और आप प्रभु के पास जा रहे हो। हालेलुया। तब यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता है, दूसरे वचन यहाँ पर, और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में
लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यहाँ पर कहता, अगर तुम प्रभु को भूल जाओगे, उसकी खोज नहीं करोगे, उसको नहीं पुकारोगे, तो प्रभु भी आपको भूल जाएगा। प्रभु आपको भूल जाएगा कि आपको परमेश्वर ने जीवित प्राणी बनाया। वो आपको भूल जाएगा आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आपको भूल जाएगा कि आपके अंदर उसने अपनी आत्मा डाली है, और वो भूल जाएगा कि मैंने इनको किस लिए अपने लिए तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए जीवित प्राणी बना के आप उसकी खोज करो, आपको ढूंढो, उसको पुकारो, उसकी महिमा करो। ये नहीं कि संसार के कामों में फंसे रहो, उल्टे सुल्टे कामों में फंसे रहो और उसके उल्टे सुल्टे कामों में फंस कर उसको मत पाओ। तो इसलिए हमें उसको पुकारना, उसकी महिमा करना जरूरी। बाइबल हमें सिखाती, वचन हमें बताता। भजन संहिता निकालेंगे 9 अध्याय में 10 वचन पढ़ते, 9 में 10 पढ़ेंगे भजन संहिता। जिसके बाद बाइबल पढ़े जल्दी से 9 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि है यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। बाइबल बताती, कहता जो प्रभु को पहचान लेते हैं, जो उसके नाम को जान लेते हैं, जो उसकी खोज कर लेते हैं, जो उसको पहचान लेते हैं, जो उसके चरणों में बैठ करके घुटनों के साथ, अर्पण के साथ, तौबा के साथ, आंसुओं के साथ उसको पुकारते हैं। बाइबल यहाँ पर बताती 10 वचन, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं किया। परमेश्वर अपने खोजों को छोड़ता नहीं, उनको छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने जानने वालों को जो है कभी त्याग नहीं। हालेलुया। पर उनको प्रभु छोड़ देता है जो उसकी खोज नहीं करते, उनको प्रभु भूल जाता है जो उसको ढूंढते नहीं, उनको प्रभु भूल जाता है जो उससे प्रार्थना नहीं करते, उनको प्रभु भूल जाता है जो संसार में फंसे रहते हैं, उनको प्रभु भूल जाता है जो संसार से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनसे प्रेम करता है जो उसकी खोज में रहते हैं, प्रभु उनसे मोहब्बत और उनसे प्यार करता है जो उसको ढूंढते हैं। तो हमें प्रभु को ढूंढने की, हमें प्रभु को ढूंढने की जरूरत है, हमें प्रभु को ढूंढने की। इसी पुस्तक में, पुरानी पुस्तक में जाएंगे हम, 15 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। उसी पुस्तक में जाएंगे हम, दूसरा इतिहास में 15 में 12 वचन पढ़ सकते हैं। बच्चों पढ़ो जल्दी से। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हाँ जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के अंदर 12वां वचन में यहाँ पर लिखा कि इसका मतलब अब उनको पता लग गया कि उनको सच्चाई का पता लगा कि सच्चा परमेश्वर और सच्चा खुदा और उद्धार करने वाला परमेश्वर और शांति देने वाला परमेश्वर और मुक्ति देने वाला परमेश्वर कौन सा है। अब यहाँ 12 वचन में यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक वादा करते हैं। 12 वचन के अंदर यहाँ पर एक वादा करते हैं। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और अपने सारे जीव अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक वाचा बांधी। और जब हम प्रभु से वाचा बांधते हैं, जब हम प्रभु से कसम खा लेते हैं, जब हम प्रभु के चरणों में बैठ करके तौबा कर लेते हैं, अर्पण के साथ, तौबा के साथ और बपतिस्मा लेकर के हम कसम खा करके जब आते हैं कि अब हम संसार की बातों से, माड़े कामों से, माड़े विचारों से, चुगलीखोरी से, झूठ बोलने से पश्चाताप करके अर्पण के साथ प्रभु हम तेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तेरे वचनों में चलेंगे। लेकिन हम उन बातों को फिर भूल जाते हैं, उन बातों को भूल जाते हैं, फिर हम पाप और गुनाह के अंदर फंस जाते हैं, फिर संसार की बातों में, फिर यार दोस्तों की बातों में, यार दोस्तों मित्रों के चक्कर में पड़ करके हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने एक वाचा बांधी, एक इन्होंने एक वादा किया परमेश्वर के साथ। आज आपको भी प्रभु के साथ एक वादा करना पड़ेगा। आज प्रभु के चरणों में बैठ करके वाचा बांधो, वादा करो कि हम पीछे मुड़ करके नहीं, संसार के कामों में नहीं, संसार की बातों में नहीं, और
एक दूसरे की चुगलीखोरी में नहीं, और हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप करके हम एक वादा मानते हैं और अपने पूर्वजों के परमेश को हम ढूंढना शुरू करेंगे, और जब तक हमें नहीं मिलता हम उसको खोजते रहेंगे, उसको पुकारते रहेंगे, तौबा के साथ, प्रार्थना के साथ, अर्पण के साथ उसके चरणों में बैठ करके विनती और प्रार्थना करेंगे, जब तक वो हमारी नहीं सुनता और जब तक वो हमें नहीं मिलता। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं वचन, यहाँ पर हम उसको खोजें, उसको ढूंढें, परमेश्वर कहाँ पर है, वो कहाँ मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। आप इस मेले के अंदर हो, आप इस संसार के अंदर इस मेले में घूम रहे हो, आपका जो सच्चा घर है वो परमेश्वर के पास है, इसलिए तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। आखिरी समय में चल रहे, आखिरी दिनों में चल रहे हैं, इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में तौबा के साथ और अर्पण के साथ हमें अपने इस वक्त को जो प्रभु आपको दे रहा है, अपने दिनों को जो प्रभु आपको दे रहा है, इस वक्त को, इस समय को आप उसको वैसे ना गवाओ, इस वक्त को कीमती समझो, इस वक्त को कीमती समझ करके उसके चरणों में बिताना शुरू करो, तौबा के साथ, अर्पण के साथ। इसलिए वचन का लिखने वाला यहाँ पर हमें कहता है, उन्होंने एक वाचा बांध लिया, उन्होंने वादा कर लिया, अब अपने पूर्वजों के परमेश को वो खोजना शुरू कर रहे, अब वो ढूंढना शुरू कर रहे, अब वो तौबा के साथ आगे, अब अर्पण के साथ आगे, और विनती और प्रार्थना वो करने लगे, और उन्होंने एक वाचा बांध दिया। आज हमें प्रभु के चरणों में बैठ करके वादा करें, प्रभु के चरणों में बैठ करके अपने टाइम टेबल को सही करेंगे, तौबा के साथ पश्चाताप करके हम प्रभु की हजूरी में सही चलेंगे, वचनों के साथ सही चलेंगे, जैसे इन लोगों ने तौबा किया, प्रार्थना किया और अर्पण करके यहाँ पर कहते हैं अपने पूर्वजों के परमेश को की खोज करेंगे। हमें परमेश की खोज करना जरूरी है, प्रभु को ढूंढना जरूरी है, तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ उसकी हजूरी में आओ तो प्रभु आपको मिलेगा, आपको माफ करेगा, आपको क्षमा करेगा और अपने चरणों में बैठने का मौका देगा। एक वचन और निकालेंगे, भजन संहिता निकालेंगे हम, 79 निकालेंगे, 79 का 10 वचन को, 9 और 10 वचन को पढ़ सकते हैं, 9 और 10 को। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। अभी यहाँ पर 9 और 10 वचन मिल गया बेटा, वचन आपको मिल गया। यहाँ पर हमने इस वचन को देखा, यहाँ पर हमने इस वचन को पढ़ा, और बाइबल हमें बताती, वचन हमें ऊपर 8 वचन पढ़ दो, 8वां वचन पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ो। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हाँ जी, 8, 9, 10 वचन में यहाँ पर जो है वचन का लिखने वाला असाफ जो है, असाफ के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं, इस वचन का, इस भजन को लिखने वाला यहाँ पर कहता है, यहाँ पर वचन का लिखना कहता हमारी हानि के लिए हमारे पुरखों के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर। यहाँ पर तौबा करता, यहाँ पर पश्चाताप करता, कहता जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़े छोटों ने गलतियां की, गुनाह किया, पाप किया और दलदल की कीच में दबे थे और आपको ग्रहण नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर वचन बताता है। यहाँ पर असाफ से कहता क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े, कहता बड़ी दुर्दशा में पड़े। जब इस्राएली लोग मिस्र देश के अंदर वो बहुत बुरी दुर्दशा में पड़े थे, तो यहाँ पर असाफ कहता हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। अभी भी मौका है, अभी भी समय है प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में आगे बढ़ने का, अर्पण के साथ, तौबा के साथ आगे बढ़ने का। और 9 वचन कहता है, यहाँ पर 9 वचन में कहता हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर। हम कैसे प्रभु को पुकारते हैं, हम कैसे उसके चरणों में बैठ करके विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को ना सुने, कि प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर और जवाब ना दे, क्योंकि आपके मनों के अंदर जो संसार की बातें होती हैं,
इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता और आपके जो पाप हैं वो प्रभु क्षमा नहीं करता। इसलिए यहाँ पर बाइबल बनाती है, वचन यहाँ पर बताता है, ठीक है, यहाँ पर उसने कहा अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। ये प्रार्थना आप अपनी गलती को प्रभु के चरणों में लेकर के, अगर आपके जीवन में कोई गलती है, आपके जीवन में कोई पाप है और जो पाप आपको, जो गलती आपको मसीह में प्रभु में बढ़ने नहीं देती है, उस गलती को, उस पाप को प्रभु के चरणों में ले आओ और तौबा करो और पश्चाताप करो। जैसे यहाँ पर असाफ जो है तौबा के साथ ही अर्पण के साथ प्रभु के चरणों में आज हम अपने आप को चाहते हैं। वहां पर आशा जो है, वहां पर क्यों, वहां पर उसको इतना बड़ा राजा वो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने, परमेश्वर ने अपने सेवक को आत्मा में भर के वहां पर भेजा यहूदा और बिन्यामीन के लोगों के पास, क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो अर्पण नहीं कर रहे थे, तौबा नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर ने इसीलिए अपने सेवक को उनके बीच में भेजा आत्मा से भर करके। और जो आत्मा से भरा हुआ सेवक होता है और उसकी बात को अगर नहीं सुनोगे तो परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का जो क्रोध है वो उन लोगों के ऊपर आता जो वचन को सुन करके उसके ऊपर। हालेलुया। नाना प्रकार की बीमारियों में वो पड़ जाते हैं और उन बीमारियों से निकलना उनको मुश्किल हो जाता है। इसलिए वचन हमें यहाँ और फिर चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के वो और अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। तो हमें चिकनी चुपड़ी बातों को छोड़ करके और सच्चे और जीते परमेश्वर के नाम पर विश्वास और भरोसा करके उसके नाम पर विश्वास करें, उसके नाम पर भरोसा करें, जिसने आपको बनाया और इस जमीन और आसमान को बनाया और पूरे संसार को बनाया। वही एक खुदा है, वही एक परमेश्वर है जो आपके पापों को क्षमा करने वाला है और फिर आपके जीवन को बदलने वाला। वो आपको क्रिश्चियन नहीं बनाता, वो आपको ईसाई नहीं बनाता, वो आपके धर्म को नहीं बदलता, बल्कि वो आपके हृदय को, आपके मन को, आपको नया जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता, फिर कहता कि अन्य 10वें वचन में, अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। यहाँ पर ये विनती होगी, यहाँ पर ये प्रार्थना होगी, कहता उनको मालूम हो जाए, जो आपको कमजोर करना चाहते हैं उस शैतान को मालूम हो जाए कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं, इन्होंने अर्पण कर लिया, इन्होंने तौबा कर लिया। इसलिए उनको मालूम हो जाए जो आपको गिराना चाहते हैं, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे आपके उनके बीच में शैतान काम कर रहा, चाहे दुष्ट आत्मा काम होता है। यहाँ पर कहता कि उसको मालूम होना चाहिए कि इनका जो पवित्र परमेश्वर है वो सच्चा पवित्र परमेश्वर है। वो तौबा करके उनकी गलतियों को तौबा के साथ उनको जो है अपनी हजूरी में लेकर के आना चाहता है, जो तौबा कर ले। हालेलुया। तौबा करके प्रभु की हजूरी में आओ, पश्चाताप करके उसकी हजूरी में आओ, अर्पण करो, तौबा करो, तभी वहां पर 12 वचन नहीं पढ़ रहे। 12 वचन में उन्होंने ढूंढना शुरू किया, 12 वचन में उन्होंने तौबा करनी शुरू किया, 12 वचन के अंदर उन्होंने उसको पुकारना शुरू किया। आज प्रभु को आप पुकारो, आज उसको पुकारो, एक मन होकर के पुकारो, एक मन होकर के तन मन के साथ उसको पुकारो, आत्मा सच्चाई के साथ उसको पुकारो तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। 12 वचन में उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। यहाँ पर तौबा के साथ कहते हैं हम उसको ढूंढेंगे, हम उसको पुकारेंगे और अपने परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ वो पुकारेंगे। और जब वो पुकारना शुरू करेंगे तो प्रभु आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसी पुस्तक में हम 13 वचन पढ़ सकते, पढ़ रहे हैं। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चलाई की भेड़ें हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। अभी यहाँ पर हमने वचन को पढ़ा, 15 अध्याय और उसका 13 वचन।
हाँ और क्या बड़ा क्या छोटा क्या स्त्री क्या पुरुष जो हाँ। कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ पर परमेश्वर ने एक कानून बनाया, एक नियम निकाला है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ 13 वचन के अंदर कहता, और क्या बड़ा क्या छोटा क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। अगर तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ उसकी खोज नहीं करोगे, उसको नहीं ढूंढोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो कलाम के अंदर लिखा है, बाइबल में वचन सत्य बताता, जो उसको नहीं पुकारेंगे, जो उसको नहीं खोजेंगे, वो एक दिन मारे जाएंगे, वो एक दिन मारे जाएंगे। और परमेश्वर कह देगा, मैं इन लोगों को नहीं जानता, मैं इनको नहीं जानता, ये मेरे लोग नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, इनको उठाओ और इनको ऐसी जगह ले जाओ जहां ये मर जाए, जहां ये तड़पते रहे, जहां ये तड़प तड़प करके मर जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसने यहाँ पर ये नहीं बताया, जो क्रिश्चियन लोग वही पुकारेंगे, जो विश्वासी वही पुकारेंगे इनको, जो बिशप है, पास्टर है, वेल्डिन है जी, सेवा करने वाले लोग, प्रचार करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग वही इसको पुकारेंगे। यहाँ पर उसने बोला क्या छोटा क्या बड़ा, जो उसको नहीं पुकारेंगे वो मार डालेंगे, वो मार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर नीति वचन निकालेंगे, 25 में हम पढ़ेंगे उसका 25 में 14 वचन पढ़ो बच्चों, 25 में 14 वचन पढ़ेंगे, आज पढ़ सकते हैं। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि के निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। हाँ जी। अब यहाँ पर प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग सबसे पहले है जी, एक कटोरी चावल की डालेंगे वो प्लेट के अंदर, सबसे पहले मूवी बनाना शुरू कर देंगे। हमने देखा कई जगह, अभी लॉकडाउन के अंदर भी यहाँ पर देखो, हमने देखा हमारे सामने गाड़ी लगती थी आकर के, उन्होंने बोला अभी प्लेट अभी नीचे कर लो, कहता अंकल जी क्यों, कहते अभी वो कैमरा सही कर रहा। तो यहाँ पर क्या वचन में लिखा है, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर वचन का लिखना कहता, जैसे बादल और पवन बिना निर्लाभ होता है, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाला बड़ाई मारना होता है। यहाँ पर कहता दान मूठ, झूठ मूठ का दान देने वाला वो अपने आप को बड़ाई करता। हालेलुया। तो इन बातों को आज हम देखते हैं, जांचो, सोचो, परखो। अगर आप इस कार्य को कर रहे हैं तो समझ लो आप प्रभु की नजरों में अपने आप को नीचा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के बेटे बेटियां नहीं, बल्कि आप अपने ऊपर पंथ का क्रोध लेकर के आए। और कई बार हम देखते हैं, हम छोटा काम करेंगे लेकिन लोगों को बड़ा करके दिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु की नजरों में आप जितना भी बड़ा काम करो, लोगों के बीच में उसको छोटा करके दिखाओ। हालेलुया। तो प्रभु आपको बड़ा करेगा। हालेलुया। तब वहां पर आसा जो राजा आसा था, उसको पता नहीं था, वो प्रभु की खोज नहीं कर रहा था, वो उसको पुकार नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवक को आत्मा से भर करके भेजा और उसने कहा कि जितने वहां पर यहूदा और बिन्यामीन के लोग, उनके बीच में जाकर के कार्य को कर। तब उन्होंने इस वचन को सुना और 12 वचन में उन्होंने वाचा बांधी और 12 वचन में उन्होंने प्रभु को पुकारना शुरू। तो आप अपने आप को जांच लें, आज अपने आप को परख करके देखिए आप किस जगह पर बैठे हो और कहां पर आप बैठे हो। अगर हम प्रभु के चरणों में हैं तो आत्मा संजय के साथ उसको पुकारो तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको प्रभु मिलेगा, उसको ढूंढो, अपने घर में बैठ करके ढूंढो, प्रभु के हजूरी में ढूंढो और अर्पण के साथ ढूंढो, तौबा के साथ ढूंढो, पश्चाताप के साथ ढूंढो और आत्मा सच्चाई के साथ उसको पुकारो तो प्रभु आपके जीवन में। हालेलुया। तो प्रभु आपके जीवन में। इसलिए हमें इन बातों को भी हमें जांचना है। 14 वचन, इस 14 वचन को आप जांच लो, इसको पढ़ लो
कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वचन के साथ चल रहे कि नहीं चल रहे। तो फिर क्या कहता वचन का लिखने वाला, यूहन्ना की किताब निकालो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में 12 वचन, और वो बड़ा तगड़ा बड़ा कमाल का वचन है, बहुत ही कमाल का वचन है वो। 1 अध्याय में 12 वचन पढ़ सकते हो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ जी, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अभी यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता, यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता, यूहन्ना रचित सुसमाचार इस 12 वचन के अंदर। अब आप सोचते होंगे ये वचन पता नहीं हमने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार हमने इसको पढ़ा होगा, लेकिन हमें वचन को हम जितनी भी बार पढ़ेंगे उतनी बार प्रभु हमसे बात करता वचन के द्वारा। हालेलुया। हम कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि प्रभु इन वचनों को मैं कई बार पढ़ चुका, कई बार मैंने इस वचन को सुना है, लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब यही है। यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता, उसने कहा कि जितने उसको ग्रहण कर लेते हैं, जितने उसकी खोज कर लेते हैं, जितने उसको ढूंढ लेते हैं और जितने उसको पा लेते हैं, परमेश्वर ने वादा किया उसके बेटे और बेटियां। हालेलुया। यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार दिया कहता उनको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां बनाया। बस परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है, उसके चरणों में बैठ करके तौबा करो, पश्चाताप करो, अर्पण के साथ उसके चरणों में आओ और प्रभु को पुकारो, प्रभु मैं भटक गया था, मैं भटक गई थी और अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरे कान खुल गए हैं, मैं सच्चाई को देखना चाहता हूँ, सच्चाई को ढूंढना चाहता हूँ और सच्चे परमेश्वर मैं आपको पुकारना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं भटक गई थी, भटक गया था और मैं आपको ढूंढना चाहता हूँ। हालेलुया। तो जब आप प्रभु को एक मन से, एक हृदय से, आत्मा और सच्चाई के साथ ढूंढोगे तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा। वो आपके नजदीक है, वो आपके दरवाजे पर है, वो आपके पास है, बस उसको पुकारो। जब आप पुकारोगे तो आप उसको पाओगे। हालेलुया। जब आप उसको पुकारोगे तो आप उसको। वचन का लिखने वाला कहता जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और उसका जो आखिरी लाइन है वहां पर लिखा, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास करके उसको ढूंढो, विश्वास करके उसको खोजो, उसकी खोज में लग जाओ तो आपको मिलेगा। जैसे राजा आसा ने उसको ढूंढा और ढूंढने के बाद उसको मिल गया। तो आप उसको ढूंढो तो पाओ, आप उसको ढूंढो तो पाओ। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 65 अध्याय निकालेंगे, 65 के 4 वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हाँ जी, अभी चौथे वचन के अंदर यहाँ पर हमने पढ़ा और बाइबल बताती, वचन बताता, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता, क्या ही धन्य है वह जिसको चुनकर प्रभु अपने समीप, अपने चरणों में आने देता है और बैठने का मौका मिलता है। हालेलुया। तो आज हम कैसे प्रभु को भूल जाते, कई बार हम कैसे उसकी खोज करना छोड़ देते हैं, हम कैसे संसार की बातों में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु तो यहाँ पर कहता, क्या ही धन्य है वह जिसको चुनकर अपने समीप आने देता। और फिर यहाँ पर उसका हिस्सा बोलता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे, उसके चरणों में, उसके भवन में, उसके चरणों में आकर के वास करे, ताकि प्रभु की खोज करके उससे आशीर्वाद पाए और उसके नाम को पुकारे और उससे वो प्रभु से, जो प्रभु आपको बनाना चाहता है,
जिस तरीके से वो आपको बनाना चाहता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार आपको बना करके आपकी अपनी हजूरी में लेकर के चले। हालेलुया। पर आपके मनों में कई बातें उठती होंगी, कई बातें आपके मन में होती होंगी, लेकिन हमें उन सारी बातों को निकाल करके प्रभु की खोज में जाना। तभी यहाँ पर उसका दूसरा वचन, दूसरा हिस्सा बताता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे, हम तो तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर की उत्तम उत्तम पदार्थों से हालेलुया। हालेलुया। तो ये वो आत्मिक भोजन है जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। और अगर आप इन वचनों को पढ़ करके वचनों के साथ नहीं चलते तो आप फिर संसार में खोए हुए इंसान। क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी वचनों को पढ़ा बाइबल में से हमने जितने भी वचनों को पढ़ा, आज हमने यहाँ पर इन वचनों को देखा कि हमें परमेश्वर को खोजना है, उसको ढूंढना है, अर्पण के साथ रहना, तौबा के साथ रहना, पश्चाताप के साथ रहना और आखिरी समय में चलना है। आखिरी समय में चल रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के दुख इस संसार के अंदर है, सताव संसार में है, परेशानियां संसार के अंदर है, मुसीबतें संसार के अंदर है। प्रभु को पुकारो तो ये सब परेशानियां प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखने वाला यहाँ पर कहता है, आज का हमारा विषय यही है वचन का कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है, उसकी खोज करना है। और जब आप आत्मा सच्चाई के साथ उसको ढूंढोगे तो आपको प्रभु आपको मिलेगा। बस आत्मा सच्चाई के साथ उसको ढूंढो तो आपको मिलेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने इस वचन को ध्यान से सुना होगा और वचन को समझा होगा कि परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे।